नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप नए चैनल में क्या देखना चाहते हैं। आपने हमें बताया कि सत्ता से हों सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। आज मैरी कॉम को देश के बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर इंसान जानता है, लेकिन इन दिनों 43 साल की बीजेपी की राज्यसभा सांसद और बॉक्सिंग आइकन अपनी मुक्केबाजी के बजाय अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनके हालिया बयान और पति के उन पर लगाए गए आरोपों के चलते सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है। दोनों के बयानों में इतनी आक्रामकता है कि 18 साल के रिश्ते का भी लिहाज नहीं हो रहा। खबरें तो पहले भी आई थी, लेकिन दोनों ने ही इस बात को ठग दाप कर रखा हुआ था। मैरी कॉम वही है जिनकी लाइफ से इंस्पायर होकर फिल्म बनी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का रोल निभाया था और कहा था कि दिल ये जिद्दी है। मैरी कॉम वो है जिन्होंने कई वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल अपने नाम किए, ओलंपिक में भी देश का नाम गर्व से ऊंचा किया। लेकिन उनके एक्स हस्बैंड करुंग ओनखोलर ने मैरी के लिए और जो मैरी ने अपने एक्स हस्बैंड के लिए कहा है, वहीं से सारा विवाद खड़ा हो गया है। क्या है पूरा मामला? क्या है पति पत्नी और वो की कहानी, जिसे अब दुनिया के सामने रखा है मैरी के एक्स हस्बैंड करुंग ओनखोलर ने। बताएंगे कि कैसे मजदूर के घर जन्मी मैरी ने किया दुनिया में देश का नाम रोशन। बताएंगे सब कुछ इसी रिपोर्ट में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। साल 2014 में बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम पर फिल्म बनी थी। इसमें उनके बॉक्सिंग चैंपियन बनने के सफर और संघर्ष को दिखाया गया। फिल्म में मैरी कॉम का रोल प्रियंका चोपड़ा ने निभाया। इस फिल्म को उमांग कुमार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म से प्रोड्यूसर के तौर पर संजय लीला बंसाली भी जुड़े थे। आज की तारीख में मैरी कॉम बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में सांसद हैं। बड़े बड़े राजनेताओं और अभिनेताओं के साथ उठना बैठना होता है। ये सब आसान नहीं है, खासकर तब जब जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ हो। मैरी कॉम एक ऐसे खेल में आई जिसमें कोई भविष्य नहीं था, जोखिम बेहिसाब था। शुरुआत में घर वालों ने मना किया, खेल राजनीति ने रास्ता रोका, गरीबी और अभावों ने मुश्किलों में डाला, लेकिन हार नहीं मानी। आज यही आयरन लेडी सवालों के घेरे में है। आरोप लगाने वाला भी कोई और नहीं, साथ जीने मरने की कसम खाने वाला एक्स हस्बैंड करुंग ओनखोलर है। मैरी के एक्स हस्बैंड करुंग ओनखोलर के एक बयान ने सनसनी मचा दी है। जो कहा उसकी चर्चा पहले भी थी, लेकिन कभी किसी ने सामने आकर कुछ नहीं बोला। अब बोला तो मानो तहलका मचा दिया। आरोप लगाए हैं कि मैरी का रिश्ता 2013 और 2017 में अपने जूनियर बॉक्सर और एकेडमी में काम करने वाले के साथ भी रह चुका है। क्या कुछ कहा है, सुनिए मैरी के एक्स हस्बैंड ने। Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and after that we compromised. And since 2017, she is having a relationship with one man. I doesn't want to mention the name of that person. He was working in Mary Kom Boxing Academy. और रिलेशनशिप आई सेंड यू द मैसेज, ये लोग का व्हाट्सएप का मैसेज मेरे पास है, प्रूफ है। शी वाज हैविंग अ रिलेशनशिप। करुंग ओनखोलर का ये बयान तब सामने आया है जब बीते दिनों मैरी कॉम ने अपने एक बयान में उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और करुंग के करियर पर सवाल उठाए कि वो गलियों में खेलने वाले फुटबॉलर थे, कभी जिंदगी में कुछ कमाया नहीं, परिवार की कमाई पर वो पल रहे हैं। लेकिन उन्हें उनका असली चेहरा साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में तब दिखा जब पति को रंगे हाथ 10 लाख रुपए का ट्रांसफर करते हुए उन्होंने देखा। मैरी के इसी बयान के विरोध में उनके एक्स हस्बैंड ने अपनी जो बात है वो एक वीडियो मैसेज के जरिए दुनिया के सामने रखी। दोनों ने 2023 में आपसी सहमति से तलाक लिया था। जितनी मायूस करने वाली वैसे दोनों की ये तलाक की खबर है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन दोनों की लव स्टोरी है, जिसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी, जब करुंग ओनखोलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ ऑफ फैकल्टी के स्टूडेंट हुआ करते थे और उन्होंने मैरी कॉम की उस वक्त मदद की थी जब वो किसी कंपटीशन के लिए बाहर जा रही थी और उनका लगेज खो गया था। दोनों की लव स्टोरी यहीं से आगे बढ़ी। 2005 में दोनों ने शादी कर ली।
दोनों के इस शादी से 4 बच्चे हैं। उस वक्त ओन खोलर ने बच्चों की देखभाल करने के लिए अपना करियर और फुटबॉल छोड़कर बच्चों की देखभाल करने का फैसला लिया था। मैरी कॉम के करियर की बात करें तो उनका जन्म 24 नवंबर 1982 को मणिपुर के चूरा चांदपुर जिले के संगा गांव में हुआ था। वो एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता मंगते तोपा मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उस समय समाज में बेटी को बोझ माना जाता था, इसीलिए मैरी के जन्म पर उनकी मां भी उदास थी। लेकिन आगे चलकर मैरी अपने परिवार के लिए सहारा बनी। बचपन से ही मैरी ने कठिन जीवन देखा। थोड़ी बड़ी होने पर वो पिता के साथ खेतों में काम करने लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनके माता पिता ने मैरी और उनके भाइयों को 2.5 किलोमीटर दूर स्कूल में एडमिशन करवा दिया। कई बार फीस ना भर पाने की वजह से क्लास के बाहर भी उन्हें खड़ा रहना पड़ता था। फिर 1999 में जब मैरी 9वीं क्लास में थी, उन्हें पढ़ाई के लिए इम्फाल भेजा गया। वहीं उन्होंने साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचिंग सेंटर में जाना शुरू किया। इसी दौरान महिला बॉक्सिंग में उनकी इंटरेस्ट जो है वो लगातार बढ़ता गया और उन्होंने बॉक्सर बनने का फैसला किया। यही मोड़ उनकी जिंदगी में अहम साबित हुआ। अपने पहले ही मुकाबले में मैरी ने गोल्ड मेडल जीता और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुनी गई। शुरुआत में परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी। जब अखबार में खबर छपी तो पिता पढ़ नहीं पाए, लेकिन बेटी की तस्वीर देखकर पहचान जरूर लिया। पहले उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी बॉक्सिंग कैसे कर सकती है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैरी अच्छा खेल रही है, परिवार का नाम रोशन कर रही है, तो उन्होंने भी साथ दिया। मैरी कॉम ने अपने ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल में अपने संघर्षों का जिक्र भी किया है। वो एक समय वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर भी रह चुकी हैं। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। इसके अलावा खेलों में योगदान के लिए उन्हें खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। लेकिन आज मैरी कॉम किसी उपलब्धि के चलते नहीं, बल्कि विवादों के चलते चर्चा में है। आरोप लगाने वाला भी कोई और नहीं, उनके एक्स हस्बैंड यानी कि करुंग ओन खोलर हैं। इससे पहले मैरी कॉम भी पति पर कई बयान दे चुकी हैं, जिसमें उन्होंने उन पर धोखाधड़ी करने के और उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के आरोप लगाए। इसीलिए चर्चित चेहरा में हमने उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ। मैं आपसे ही जुड़ा एक सवाल लेता हूं कि समाजवादी राजनीति के पुरोधाओं के साथ आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। रघु ठाकुर जैसे नेताओं की सरपरस्ती में आप सीखते हैं राजनीति, तो समाजवाद से दूरी हो गई, नई पार्टी की तरफ आप चले गए। तो ये किसने कहा कि समाजवाद से दूरी हो गई? समाजवाद एक विचारधारा है। सोशलिस्ट विचार आपके अंदर आज भी मैं लोहियावादी हूँ, आज भी मैं समाजवादी हूँ, आज भी मैं गैर बराबरी के खिलाफ बोलता हूँ और लड़ता हूँ, और इसके तमाम उदाहरण हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊंच नीच की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, पूंजीवाद की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल नहीं। अडानी जैसे लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर तो मैं बोल रहा हूँ। जिस तरीके से औने पौने दामों में देश की संपत्तियां, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, बिजली हो, पानी हो, उनको सौंपा जा रहा है, इसके खिलाफ तो कोयला हो, गैस हो, लगातार मैं आवाज उठाता रहता हूँ। तो समाजवाद एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा का समर्थक मैं आज भी हूँ। और रघु ठाकुर जी मेरे राजनीतिक गुरु कल भी थे, आज भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो गुरु और बाप बदला थोड़ी जाता है, तो वो अपनी जगह वो बात कायम है आज भी।